सभी को सादर नमस्ते। रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज पर मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आर्य आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ आर्य समाज के प्रख्यात विद्वान मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वयं होके पंडित जी जैसे व्यक्तित्व का परिचय करा दूं। फिर भी मैं पंडित जी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पंडित महेंद्र पाल जी आर्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के सत्य सनातन वैदिक धर्म का मार्ग स्वयं चुना। ऋषि के 14वें समोल्लास को पढ़कर पंडित जी के मन में कई प्रश्न उपस्थित हुए, क्योंकि पंडित जी को बचपन में जो पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, उन्हीं के ऊपर ऋषि दयानंद ने सवाल खड़े किए थे। तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न आए तो उनको कैसे सुलझाए। तो उन्होंने ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर वैदिक धर्म का मार्ग चुना। जब उनको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो वो इस रास्ते पर आए। आज के कार्यक्रम का हमने विषय इसीलिए रखा कि हम महर्षि दयानंद को क्यों मानते हैं और उनको क्यों नहीं। पंडित जी के बारे में और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। पंडित जी ने ऋषि के विचारों के अनुकूल खुद को ढाला है। ऐसा नहीं है कि सिद्धांतों को समझना, विचारों को समझना और केवल पुस्तकों तक रखना सीमित नहीं है। पंडित जी ने स्वयं उनके प्रत्येक आदर्शों के अनुकूल, व्यवहारों के अनुकूल, उनके सिद्धांतों के अनुकूल आचरण और प्रचार करने का आजीवन बीड़ा उठाया है। पंडित जी के जीवन काल के शुरू में हम देखते हैं जब वो आर्य समाज से जुड़े तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ और स्वामी शक्तिवेश जी की भूमिका उनको एक सैद्धांतिक विद्वान बनाने के रूप में बहुत अहम थी। दर्शन शास्त्र को पंडित जी ने आचार्य उदयवीर जी के माध्यम से समझा और स्वामी मुनीश्वरानंद जी और आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक जी से अपने कर्मकांड को सीखने और समझने का आपको अवसर मिला। पंडित जी सार्वदेशिक सभा के प्रचारक, ऋषि सिद्धांत रक्षिका पत्रिका के यशस्वी संपादक और वर्तमान में ऋषि सिद्धांतों का बहुत बड़ा प्रचार करने वाले आर्य प्रचारक हैं। पंडित जी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को 2003 से चुनौती देकर रखी हुई है कि शास्त्रार्थ के लिए कभी भी वो आए तो पंडित जी उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। उन्होंने अब्दुल्ला तारिक और तारिक मुर्तजा को 2007-2008 में डिबेट में कई बार हराया है। इसी प्रकार बुद्धिस्टों, ईसाइयों ने जब जब सवाल खड़े किए तब डटकर पंडित जी ही सामने आए। और पंडित जी की एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पंडित जी ने अपने बच्चों को भी ऋषिकृत वर्णोच्चारण की शिक्षा दी हुई है। पंडित जी के बच्चे वैदिक शिक्षा पद्धति के साथ ही अरबी और उर्दू में भी अच्छा प्रभुत्व रखते हैं। ऐसे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान, प्रचारक और ऋषि सिद्धांतों के प्रचारक आज हमारे साथ उपस्थित है। पंडित जी, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ एवं फेसबुक पेज रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। महर्षि दयानंद जी, नमस्ते। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम महर्षि को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम महर्षि दयानंद को क्यों मानते हैं, औरों को क्यों नहीं। इस पर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर साहब। आपने जो अपना चैनल का नाम रखा है, हेडिंग रखा है रक्त रंजित, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी की एक पुस्तक है रक्त रंजित इतिहास। तो मुझे याद आ गया फौरन वो इतिहास के बारे में। तो आपने बड़ा अच्छा नाम चयन किया है, अच्छा नाम रखा है अपना चैनल का, और परमात्मा आपको और शक्ति दे। इसी प्रकार आप
ऋषि मंतव्यों को जन जन तक पहुंचाए, ऋषि मंतव्यों का उजागर करे। अंधेरा हो रहा है तो सही पूछिए तो इस धरती पर अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ, अनेक पद प्रदर्शक आए, अनेक रहबर आए, अनेक पैगंबरों का भी आगमन हुआ, अनेक ऋषि मुनि भी आए। सबने अपने अपने हिसाब से काम किया। सबका उद्देश्य था मानव समाज का उत्थान। सबका उद्देश्य था मानव समाज को किस तरीके से अंधकार से प्रकाश में लाया जाए। इसमें मेरा कॉम्पैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है। इस तुलनात्मक अध्ययन करने से मुझे ऋषि दयानंद सरस्वती में जो बातें मिली वो अन्य किसी से मिलना संभव नहीं हुआ। यही कारण बना कि मैं ऋषिवर देव दयानंद को अक्षरशः फॉलो करता हूँ, और मैं आज आपको वो दिखा भी देता हूँ कि यही वो किताब है, यही वो पुस्तक है जो मुझे आपसे जोड़ा है, आप तक पहुंचाया है, या आप लोगों से जोड़ा है, आप लोगों के साथ मेरा परिचय कराया है। यही वो पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये उर्दू वाली है, उर्दू संस्करण है। सत्यार्थ प्रकाश नाम है इसका। तो इस सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से ही मैं सही क्या और गलत क्या है इसको जान पाया, वरना मैं गलत को ही सही मान रहा था। और अक्सर लोग यही करते हैं, सही और गलत का निर्णय लोग जल्दी से ले नहीं पाते और गलत को ही सही समझते हैं। गलत को सही समझने का नतीजा जो है वो आज हमारे सामने है। एक दो उदाहरण मैं छोटा छोटा रख रहा हूँ जिससे हमारे श्रोतागणों को भी समझने में आसानी हो। सही और गलत का नतीजा किस तरीके से हम देख पाएंगे, किस तरीके से हम उसकी पैमाइश कर पाएंगे, किस तरीके से हम उसकी जांच और पड़ताल कर पाएंगे। तो एक दो छोटा छोटा उदाहरण मैं पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ अपने विषय पर, ऋषि दयानंद पर। ये सभी भारतवासियों को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को मालूम है, विश्व को पता है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर में 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। सोनिया और मनमोहन सिंह जी 10 साल इस भारतवर्ष को चलाते रहे, संचालन करते रहे। क्या उस समय किसी ने राहुल गांधी को देखा था कूली बनते हुए? क्या उस समय राहुल गांधी को किसी ने देखा था ट्रैक्टर चलाते हुए? क्या उस समय किसी ने देखा था राहुल गांधी को खेत में रुपाई करते हुए, धान रोपते हुए? ये सब जो नौटंकी चल रहा है इसी का ही नाम है असत्य। और ऋषि दयानंद की मान्यता है कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना ये मानव मात्र का कर्तव्य है। तो आज असत्य का जो डंका बजाया जा रहा है, असत्य को मानव समाज में उजागर किया जा रहा है और दूरदर्शन के माध्यम से अच्छाई का प्रचार किया जाना संभव है, लेकिन कोई भी दूरदर्शन वाला अच्छाई को प्रकाशित करना नहीं चाहता, अच्छाई को सामने लाना नहीं चाहता, अच्छाई का उजागर करना नहीं चाहते। सभी उसी अंधकार के पीछे पड़े हैं और
मेरा काम उन्हीं अंधकार को लोगों को दर्शाना और प्रकाश क्या है उसके बारे में जानकारी देना, यही मैं करता आया हूँ आज 40 वर्षों से। चाहे वो अंधकार कहीं कहीं हो, कहीं भी हो, उस अंधकार को मैं दुनिया वालों के सामने रखा। और मैं अपने पुस्तक में भी ये लिखा हूँ कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह है सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा बताए वैदिक मार्ग का अनुसरण करना, वैदिक सिद्धांतों को मानते हुए पूरे संसार में वैदिक सिद्धांतों को फैलाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये मैं अपनी पुस्तकों में टाइटल पेज में पिछले हिस्से में मैं डाल रखा हूँ। सभी पुस्तकों में ये विचार मेरा दिया हुआ है, क्योंकि ऋषि दयानंद का कहना है या जो उन्होंने नियम बनाया है उस नियम में 8वां नियम में लिखते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अर्थात अगर हम और आप विद्या की वृद्धि करना चाहते हैं तो पहले हमें अविद्या का नाश करना पड़ेगा। अविद्या का नाश किए बिना, अविद्या को मिटाए बिना विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। लेकिन आज तो अविद्या में ही लोग विचलित कर रहे हैं, अविद्या को ही विद्या मान रहे हैं, अविद्या से ही ग्रसित है, अविद्या को ही अपने जीवन में लोग उतारे हुए हैं। ऋषि दयानंद का विरोध इसी में ही था। ऋषि दयानंद का विरोध केवल इतना ही नहीं था, अपितु ऋषि दयानंद ने संपूर्ण जीवन को लगाया इसी काम में कि मानव समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर लाया जाए। इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम रखा अपने अमर ग्रंथ पुस्तक का। और आर्य समाज के जो वर्तमान समय में 10 नियम है, उन 10 नियमों में 5 बार सत्य का प्रतिपादन किया। और जब हम योग दर्शन को देखते हैं, योग दर्शन में सबसे पहला सोपान, पहला सीढ़ी, पहला स्टेप आया है अहिंसा, फौरन आया है सत्य। क्योंकि सत्य के बिना अहिंसा का पाया जाना संभव नहीं और अहिंसा को छोड़े बिना सत्य को पाया जाना संभव नहीं। लेकिन अहिंसा के नाम से भी आज गलत प्रचार किया जा रहा है। अहिंसा के नाम से आज दुनिया वालों ने बाउंडर मचाए हुए हैं। जो अहिंसा को जानते नहीं है वो कह रहे हैं कि अहिंसावाद का प्रचार हमारा है। उदाहरण के रूप में गौतम बुद्ध का कहना है कि अहिंसा परमो धर्मः। तो गौतम बुद्ध ने अहिंसा को कहाँ अपनाया? कुमारी भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देना, क्या इसको आप अहिंसा कहेंगे? क्या इसी का नाम अहिंसा बताया जाएगा? ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, अहिंसा का परिभाषा बड़ा लंबा है। अहिंसा को जाने बिना, अहिंसा को समझे बिना अहिंसा का प्रचार करना संभव ही नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसावादी थे, अहिंसा के प्रचारक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी ने भी अहिंसा को जाना नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी हिंसा की। बांग्लादेश नोआखाली में न मालूम कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, कितने गाय के बच्चे को, बछड़े को मारा, क्या क्या तांडव हुआ। और उनके जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पता लगता है कि वो गाय के दूध नहीं पीते थे। क्यों? कि बोले मैं अहिंसावादी हूँ, गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, तो उन्होंने दूध किसका पिया? कि बकरी का। तो बकरी किसके लिए दूध देती है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। गाय तो एक बच्चा देती है, बकरी देती है 2, 3, 4। एक का हक तो नहीं मारा, एक का अधिकार तो नहीं मारा, पर 3, 4 का मार दिया। और फिर भी अहिंसावादी बताया जाता है उनको। मैं आज लिखा भी सुबह अपने पेज में कि मोहनदास करमचंद गांधी को जो सच्चाई के आधार पर उनको प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन सच्चाई उनके जीवन में जरा सा भी नहीं है। केवल एक जगह मैं पाया हूं उनको पढ़ने के बाद
कि 42 में जब वो बम्बई में आंदोलन चलाया था, डू और डाई, यही मैं पता, अगस्त आंदोलन के नाम से था वो, मारो या मरो, बस यही एक चीज मैं उनसे पाया हूं, उनके जीवन से पाया हूं। बाकी कोई भी काम उनका राष्ट्रवाद में भी नहीं था। मैं तो आज सुबह लिखा हूं कि जब वो साउथ अफ्रीका में गए वो, तो उनको ट्रेन से अंग्रेजों ने उतार दिया था। तो ट्रेन से अंग्रेजों ने उतार दिया, कुछ विवाद नहीं कर पाए, कुछ प्रतिवाद नहीं कर पाए, उतर गए। तो एक तो महापुरुष वो रहे जिनको राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, कि राष्ट्र के पिता तो होना किसी के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि राष्ट्र स्वयं पिता होता है, राष्ट्र के सभी प्रजा होते हैं। तो हमें ये पाठ गलत पढ़ाया गया राष्ट्रपिता के नाम से। मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों के देश में ट्रेन से उतार दिया, और एक महापुरुष भारत में ऐसे हुए जिनका नाम आशुतोष मुखर्जी था। आशुतोष मुखर्जी एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे, और इत्तेफाक से उसी केबिन में एक अंग्रेज भी सफर कर रहा था। लेकिन अंग्रेज आशुतोष मुखर्जी को देख करके जल रहे थे, लेकिन करे तो क्या, टिकट लेकर के ही तो बैठे थे वो। आशुतोष मुखर्जी अपने सीट में बैठकर नींद लगी, सो गए। अंग्रेज ने इनके जूता को लेकर के ट्रेन के खिड़की से बाहर फेंक दिया। आशुतोष मुखर्जी नींद से जागे, देखा मेरा जूता गायब है, तो वो समझ गए किसी ने फेंक दिया होगा। तो जब अंग्रेज भी सो रहा था अपने सीट में और खर्राटा भर रहा था, खाई खाई की आवाज निकाल रहे थे, इसी अवसर पर अपने आशुतोष मुखर्जी उस अंग्रेज के कोट को लेकर के खिड़की से बाहर कर दिया, ट्रेन के खिड़की से बाहर कर दिया। कोट में उसका सारा सामान था, कोट कीमती थी, सारा खजाना था उसका। जब वो नींद से जागा, उससे रहा नहीं गया, देखा कोट गायब, तो उसने पूछ लिया कि मेरा कोट कहाँ है। वो भारत माँ का लाल उस अंग्रेज से कहा, तुम्हारा कोट मेरा जूता ढूंढने के लिए गया है। ये बात थी। और इसी बात पर आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा गया है। बांग्लार बाघ, बांग्ला भाषा में कहा है, बंगाल का शेर। तो एक तो भारतीय वो थे जो अंग्रेज के कोट को ट्रेन के खिड़की से बाहर कर दे, और एक भारतीय वो था जो अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन से ही उनको नीचे उतार दिया जाता है। अब इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं, आशुतोष मुखर्जी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी था। तो सच्चाई को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, सच्चाई का उजागर नहीं कर रहे हैं। और ऋषि दयानंद अपने जीवनी में पूरा उसी सत्य को ही अपना आधार बनाया कि सत्य ही हमारा जीवन शैली होना चाहिए, सत्य के आधार पर मानव का जीवन टिका हुआ होना चाहिए। सत्य को तिलांजलि दे तो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। इसीलिए उन्होंने आर्य समाज के चौथा नियम में लिखा है, सत्य को धारण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए सबको, मानव मात्र को। जहां कहीं भी सच्चाई हो उस सच्चाई को धारण करना, और जहां कहीं भी असत दिखाई पड़े उसको छोड़ देना, यह है मानवता। इस मानवता की रक्षा करने वाले महर्षि देव दयानंद थे। मैं देव दयानंद के लिए 2-4 प्रमाण दे रहा हूं। मैं कहां कहां किन किन लोगों से मिलाया हूं, जरा उस पर भी आप देखेंगे। ये लेख भी मैं आपके इसमें पेज में प्रेषित करूंगा, ये मैं आपको पकड़ा देता हूं। इसमें भी देखेंगे ऋषि दयानंद के साथ मैं कईयों का तुलना लिखा हूं, कईयों के साथ ऋषि दयानंद का मैं तुलना किया हूं। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही?
आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आ रही है क्या? अब आ रही है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अब आप आवाज पा रहे हैं मेरी? मेरी आवाज सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? आवाज नहीं आ पा रही आपके पंडित जी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आपकी आवाज कम आ पा रही है। नहीं, मेरे यहाँ से तो आवाज बिल्कुल ठीक है, साफ है, क्लियर है। आपके पास कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। एक- जी बोलिए पंडित जी। हाँ, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है पंडित जी। ये तो मैं समझ नहीं पाया यहाँ से कम आने का। हाँ ठीक है। तो मैं ऋषि दयानंद की तुलना सबसे पहले भीष्म पितामह हाँ से ठीक है, करता हूँ। बोलिए बोलिए पंडित जी। हाँ, आर्य। मैं ऋषिवर देव दयानंद की तुलना भीष्म पितामह के साथ करता हूँ। भीष्म पितामह बड़े योद्धा थे, महापुरुष थे, त्यागी और तपस्वी थे, साधक थे, आदि आदि। जितना भी विशेषण उनके साथ लगाया जाए वो कम पड़ जाएगा। लेकिन जब ऋषि दयानंद के साथ मैं उनका तुलना करता हूँ तो मुझे बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। एक दो उदाहरण सामने मैं ला रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप लोग भी अंदाजा लगा देंगे या लगा पाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या बना करके बोल रहा हूँ। भीष्म पितामह ने विवाह ना करने का प्रतिज्ञा की। क्यों? कि उनके पिता शांतनु मल्लाह की लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहा और देवव्रत ज्येष्ठ पुत्र थे। तो देवव्रत के रहते रहते मल्लाह ने अपने लड़की से शादी करना नहीं चाहा, क्योंकि मैं अपने लड़की से शादी तभी करा सकता हूं कि मेरी लड़की के तरफ से जो संतान हो उसको राज गद्दी मिलना चाहिए, यह शर्त रख दिया। जब देवव्रत के पास ये बात पहुंची तो देवव्रत ने विवाह न करने का प्रतिज्ञा किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा किया है कि मुझे विवाह नहीं करना है। मैं जनता जनार्दनों को ये बताना चाहता हूं कि भीष्म पितामह ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की तो कारण क्या था? अपने पिता शांतनु को मल्लाह की लड़की सत्यवती से विवाह कराने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, विवाह न करने की। और ऋषि दयानंद इसी बात को ऋषि दयानंद पर घटा करके देखिए। माताजी जो चाहते ही थे विवाह बंधन में बांधकर एक सुंदर सी बहू लाया जाए, ऋषि दयानंद ने उसे त्याग दिया और घर छोड़कर बाहर निकल आए, ब्रह्मचर्य का पालन किया और एक वृद्धा माँ चरण छू गई ऋषि दयानंद की, और चरण छूने पर ऋषि दयानंद ने सीना तक पानी में उतर करके प्रायश्चित किया कि मैं जिस आश्रम में हूं इन आश्रम वालों को नारियों का छूना वर्जित है। इसलिए उन्होंने सीना तक पानी में उतर करके प्रायश्चित किया। ये थे महर्षि दयानंद। भीष्म पितामह इसके नजदीक भी नहीं आ पाए। केवल इतना ही नहीं, भीष्म पितामह ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो अपने पिता शांतनु को सुखिया बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब महर्षि देव दयानंद ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो इसी वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो कि वेद में आया है, पंच जनाम होत्रम शुद्धम, कि वेद विश्व के जनों के लिए है
कि वेद वो जलधारा है, जैसा वर्षा के समय आकाश से पानी गिरता है, पानी फर्श पे नहीं पहाड़ों पे भी गिरता है। पहाड़ों पे होता है पत्थर, पत्थर बड़ा कठोर होता है, सख्त होता है, किंतु पत्थर सख्त होने के बावजूद भी पानी को बहने के लिए उसे रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। तो वेद वो जलधारा है। ऋषि दयानंद ने वेद का हवाला दिया, वेद का प्रमाण दिया कि वेद को कोई अपने पास तक रोक नहीं सकता, वेद को जन जन तक पहुंचाना मेरा मकसद और उद्देश्य है। तो वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऋषि दयानंद ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। केवल इतना ही नहीं, आप लोगों को अब तक पता चला कि भीष्म पितामह शादी न करने के लिए प्रतिज्ञा की, विवाह नहीं करना है। तो जब विवाह नहीं करना है तो फिर काशी नरेश के लड़कियों को जीतने के लिए स्वयंवर में क्यों गए? अंबा अंबिका वो अंबालिका जैसे को, एक ब्रह्मचारी का स्वयंवर में क्या काम था? जब विवाह करना ही नहीं है, ये प्रतिज्ञा कर ली पहले ही, तो फिर स्वयंवर में क्या है? स्वयंवर तो वो है जो राजकन्या जब जवान हो जाती हैं तो राजा चारों तरफ मुनादी कर देते हैं, दूसरे दूसरे राज्य से राजपुत्र लोग वहां पहुंचते हैं और राजकन्या के हाथ में माला दिया जाता है। वो जिसको पसंद करती हैं उसके गले में माला डाल करके वरण करती हैं पति के रूप में, उसका नाम स्वयंवर है। तो जब भीष्म पितामह विवाह न करने के लिए प्रतिज्ञा लिया था तो भीष्म पितामह को उन स्वयंवर में क्या काम था? कुछ लोग तर्क देते हैं कि अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए गए थे लाने के लिए। क्यों, भाई लोग अपाहिज थे क्या? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसने माला डाली, जो राजकन्या माला डाल रही है, तो माला पति समझ करके डाल रही है या जेठ समझ करके डाल रही है? वो फिर भाइयों के लिए लाने का क्या मतलब था? इसी तरीके का झूठ का पुलिंदा लोगों ने बांध करके जनता जनार्दनों के बीच में परोसा है। जनता जनार्दनों के बीच में इस झूठी बातों का प्रचार और प्रसार किया है, सत्य के नजदीक नहीं आ पाए। ऋषि व देव दयानंद ने ये, उनके जीवन में ये बातें नहीं है। बल्कि एक माता ने तो यहां तक कहा कि स्वामी जी, मेरी इच्छा यह है कि मैं आपसे एक संतान की कामना करती हूं। ऋषि दयानंद ने बताया, क्या है माँ, मुझे ही अपना संतान मान ले। ये है ऋषि दयानंद का चरित्र। स्वयंवर में जाना ऋषि दयानंद का काम नहीं था और ना ऐसा काम ऋषि दयानंद ने किया है। जैसा योगेश्वर कृष्ण के चरित्र में कोई कलंक नहीं है, ऋषि दयानंद ने स्वयं स्वीकार किया इस बात को कि योगेश्वर कृष्ण बिल्कुल निष्कलंक हैं, आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष उनको कहा जाता है जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी कोई गलत कदम न उठाया हो, उनको आप्त पुरुष कहा जाता है। तो ऋषि दयानंद के जीवनी को पढ़ने से हमें यही मिला कि ऋषि दयानंद के जीवन में भी कोई दाग नहीं है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। भीष्म पितामह जब धर्म उपदेश दे रहे हैं, एक माँ थी जिस माँ का नाम द्रौपदी था। माँ द्रौपदी हंस रही थी। भीष्म पितामह ने हंसने का कारण पूछा कि क्यों हंस रही हो? माँ द्रौपदी कह रही है, आज आप धर्म उपदेश दे रहे हैं, उस समय आपका धर्म उपदेश कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था, मेरा वस्त्र का हरण हो रहा था, मेरा वस्त्र खींचे जा रहे थे, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय आपका धर्म उपदेश कहाँ था? भीष्म पितामह का जवाब क्या है बंधुओं? वो बहुत ही हृदय ग्रही है। देखिएगा जरा क्या है और ऋषि दयानंद का जीवन में क्या मिल रहा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैंने कौरवों का अन्न खाया था, कौरवों के अन्न खाने से मेरे शरीर में जो रक्त बने हैं वो गलत रक्त था, गलत हो गया रक्त। तो रक्त के गलत हो जाने से मैंने धर्म उपदेश नहीं दे पाया, मैं धर्म उपदेश नहीं दे सका।
कौरवों के अन्न खाने से। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भीष्म पितामह के कौरवों के अन्न खाने से भीष्म पितामह के शरीर के रक्त गलत बन गया, रक्त पर प्रभाव डाला। इसी बात को ऋषि दयानंद के जीवन से घटाइए कि एक तरफ तो महात्मा वो थे जो कौरवों के अन्न खाने से, धर्म उपदेश देने से भी रुक जाते हैं। ऋषि दयानंद एक नरेश के पास रह करके उस नरेश के अन्न जल से अपना समय अतिबाहित कर रहे थे। जब नरेश के अन्न जल से अपना समय अतिबाहित कर रहे थे और वही नरेश एक पतिता के साथ जब समय बिताने लगे, अर्थात एक वेश्या के साथ जब समय बिताने लगे, तो नरेश के अन्न ने दयानंद को धर्म उपदेश देने से रोक नहीं पाया। और दयानंद ने कहा, अय राजन, आप एक शेर हैं, इस कुत्ते से आपका क्या काम। तो दयानंद को अन्न ने रोक क्यों नहीं पाया? भीष्म पितामह को कौरवों के अन्न ने रोक दिया और नरेश के अन्न ने धर्म दयानंद को धर्म उपदेश देने से रोक क्यों नहीं पाया? इसलिए बंधु, यहाँ पर अन्न से कोई बात नहीं है, अन्न से कोई मतलब नहीं है, अन्न का प्रभाव नहीं पड़ता। और मेरा तो प्रैक्टिकल जीवन है, जो अन्न मेरे पिता खा रहे थे वही अन्न मैं भी खा रहा था। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्मी बना, वेद का अनुयायी बना, ऋषि दयानंद का अनुयायी बना, वेद को अपने जीवन में उतारा, अपने बच्चों को वैदिक संस्कृति में तैयार किया, अपने बेटी को 2-2 वेद कंठस्थ कराया। पर मेरे पिता जहां के तहां रहे, क्या मतलब हुआ? अन्न का प्रभाव उन पर क्यों नहीं पड़ा, मुझ पर क्यों पड़ा? इसलिए मैं कहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, निजाम माने व्यवस्था। घर बदलना है, इंसान के सर को बदलो। आज समय आया है इंसान को सर को बदलने का, इंसान के सर को बदलने का समय आया है। जो गलत पाठ आप लोगों को पढ़ाया गया है, उस गलत पाठ को छोड़ना पड़ेगा। ऋषि दयानंद के बताए हुए पाठ को याद करना पड़ेगा, तभी सच्चाई के नजदीक आप पाएंगे, सच्चाई को अपने जीवन में उतार पाएंगे। आपको पाठ ही गलत पढ़ाया गया है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि भीष्म पितामह के साथ ऋषि दयानंद का तुलना करके मैंने देखा और भी बहुत सी बातें हैं जो भीष्म पितामह के जीवन में मैं पाया हूं। और ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मैं कहीं से पढ़ करके नहीं आया, मैं जो कुछ भी हूं आज यहां से पढ़ करके पाया हूं। वैदिक धर्मी बनने के बाद ही मैं पढ़ा हूं, पढ़ करके जाना हूं। और केवल जाना ही नहीं हूं, अपितु मंथन किया हूं, उस पर अमल किया हूं, उस पर उसे आचरण में लाया हूं। इतना ही अंतर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऋषि वरदेव दयानंद की तुलना हम किनसे करें? हम जिनका भी नाम लेंगे उनके साथ भी यही मामला है। जैसा गौतम बुद्ध के लिए मैं बोला, गौतम बुद्ध का अहिंसा परमो धर्म बोला है, अहिंसा परम धर्म, जबकि अहिंसावादी गौतम बुद्ध नहीं थे। गौतम बुद्ध से भी हिंसा हुई है। और ऋषि दयानंद पातंजलि योग दर्शन को अपने जीवन में उतारा, पातंजल की योग दर्शन को अपने जीवन में आचरण में लाया। ऋषि दयानंद ने अक्षरशः इस पर अमल किया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद को जब देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद के लिए भी यह पता लगता है, जबकि स्वामी विवेकानंद उस समय कुछ भी नहीं थे ऋषि दयानंद के काल में। जब 1872 में ऋषि दयानंद बंगाल के धरती पर आए और 4 महीना निरंतर समय लगाया उन्होंने। उस समय नरेंद्र नाम था विवेकानंद का,
अपने गुरु के हाथ पकड़ करके ऋषि दयानंद से भी मिलने के लिए आए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, लेकिन भारतवासियों ने ऋषि दयानंद को जानने का प्रयास नहीं किया और स्वामी विवेकानंद को घर घर तक पहुंचा दिया। जो स्वामी विवेकानंद धर्म क्या है इसको नहीं जानते थे, उन्होंने इस्लाम को भी धर्म माना, ईसाइयत को भी धर्म माना, हिंदुइज्म को भी धर्म माना। उनको पता ही नहीं लग पाया कि आखिर धर्म है क्या। जो संस्कृत का सा नहीं जानते थे, जो वेद का वाह नहीं जानते थे, लोग कहते हैं कि चिकागो में गए थे तो उनको हिंदू धर्म का डंका बजाया। पर मैं आज आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद से 4 प्रश्न पूछे गए थे, 4 सवाल किया गया था। स्वामी विवेकानंद से 4 सवाल पूछे, 4 विषय दिया गया था, उनको बोलने के लिए 4 विषय दिया गया था। देखिए क्या क्या मैं आप लोगों को बता देता हूँ और ये पेज भी लगा दूंगा आप लोगों के पढ़ने के लिए। इसमें आप देखेंगे कि वो धर्म कौन है जो मानवता की बात करती हो। संपूर्ण मानव जाति का उत्थान किसमें हो, वो धर्म कौन सा है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद को 4 विषय दिया गया था बोलने के लिए, लेकिन वो एक को भी टच नहीं कर पाए क्योंकि वो विषय सारा वेद का था और वेद वो जानते नहीं थे। धर्म के नाम से हिंदू को हिंदू से ही गाली दिलवाया। आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, स्वामी विवेकानंद वहां पर भूखमरी चिल्लाते रहे, भूखमरी बताते रहे। अब भूखमरी बताना विदेश में जाकर ये भारत का अपमान नहीं था क्या। ये देखिए मैं आप लोगों को पहला नंबर वो था, वो धर्म कौन सा है जो भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। वो धर्म कौन सा है जो भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। वो धर्म कौन सा है जो बराबरी का दर्जा देता है या दिलाता है। वो धर्म कौन सा है जो मानव मात्र का सर्वांगीण विकास चाहता है या विकास चाहने के लिए उपदेश करता है। वो धर्म कौन सा है जो विज्ञान सम्मत है। ये 4 याद रखना, ये 4 विषय स्वामी विवेकानंद को दिया गया था। स्वामी विवेकानंद इस विषय को टच नहीं कर पाए, इस पर बोल नहीं पाए क्योंकि ये वेद का विषय था, वो जानते नहीं थे वेद को, वो भूखमरी चिल्लाने लगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक नई बात बता रहा हूं कि जो लोग दुनिया में भूखमरी चिल्लाते हैं ना, वो लोग आध्यात्मिकता से कोसों दूर हैं। आध्यात्मिक जगत से वो लोग कोसों दूर हैं। आध्यात्मिक जगत को वो जानते नहीं है। क्यों कि हम भूख के मारे चिल्लाते कब हैं, जब धरती पर आते हैं। जब धरती पर आते हैं भूख लगती है, जब बोलने लगते हैं तब हम भूख बोलते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जब हम धरती पर आए नहीं थे, माँ के उदर में ही थे, तो माँ के आंचल में परमात्मा ने दूध भेजा था या नहीं। दूध हमारे जन्म लेने के बाद माँ के आंचल में दूध आया या हमारे जन्म के पहले ही माँ के आंचल में, जब हम उदर में थे तो माँ के आंचल में दूध आया। इसके बावजूद भी हमें भूख चिल्लाना पड़ेगा। जब हमारे खुराक की चिंता हमारे चिंतामणि ने पहले दे दिया, हमारे चिंतामणि ने कि हमारे संतान को जा करके परेशान होना ना पड़े,
हमारे धरती पर आने से पहले माँ के आंचल में हमारा खुराक भेज दिया, और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें भूखमरी हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, और हमारा ये मौलाना अग्निवेश कहते कहते मर गया। इनका भी कहना था कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मैं आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में कुंडा एक जगह है, उस कुंडा आर्य समाज में उनसे पूछा था मंच पे ही कि स्वामी जी मैं सवाल पूछूं? हाँ हाँ शास्त्री जी आप भी पूछिए। मैंने कहा आप जो बता रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, बोले हाँ। तो मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान अगर आपको चाहिए तो आप किसी के सर में डंडा बजा दीजिए। तो बोले उससे क्या होगा, उसमें तो मैं जेल में बंद हो जाऊंगा। मैंने कहा तो आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मुफ्त में मिलेंगे वहां पर, रोटी भी कपड़ा भी और रहने के लिए मकान भी। और उतना बड़ा मकान तो आपके 14 खानदान मिल करके बना भी नहीं पाएंगे, तो रहना पसंद क्यों नहीं करेंगे? तो ये बेकार और फजूल की बातें हैं। ऋषि दयानंद इस पर आस्था नहीं रखते थे। ऋषि दयानंद का मान्यता यह है, ऋषि दयानंद की मान्यता यह है कि वो लोग नादान हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, जो ईश्वर पर आस्थावान नहीं है, जो ईश्वर को जानते नहीं है। ईश्वर बड़ो दयालु है, उसका स्वाभाविक गुण है जीवों पर दया करना। तो जीवों पर दया करना परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। मिट्टी के अंदर में कीड़े हैं उसको खुराक मिलता है, पत्थर के अंदर में कीड़े हैं उसको भी खुराक मिलता है, और ये मानव हो करके भूख के लिए बोले, ये अवैदिक विचार है। ऋषि दयानंद ने इसे उजागर किया। ये मौलाना अग्निवेश और कहते थे कि हमें समता चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा आपको समता चाहिए? बोले हाँ। मैंने कहा कि आप जिस कुर्सी में बैठते हैं उस कुर्सी में आपके नौकर को बैठने क्यों नहीं देते? आप घर से चलिए समता। ये ऋषि दयानंद की मान्यता नहीं है। ऋषि दयानंद ने ऐसी बातों को कभी भी आश्रय नहीं दिया, अपने पास आने नहीं दिया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये लोग नादान हैं, ये लोग जानते नहीं है जो इस तरीके की बात करते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य के लिए भी मैं बताऊं, ऋषि दयानंद ने यद्यपि सत्यात प्रकाश के 11 समोल्लास में उन्होंने लिखा है कि आदि गुरु शंकर अगर जैनियों को मात देने के लिए अहम ब्रह्मास्मि का सहयोग लिया तो वो छम्म है, जबकि अहम ब्रह्मास्मि शब्द ही गलत है। अहम ब्रह्मास्मि के माने मैं ब्रह्म हूँ। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये शब्द गलत है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, हम सब में ब्रह्म है, लेकिन हम सब ब्रह्म नहीं है। ऋषि दयानंद ने वेद का हवाला दिया, ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्नो अभिचाक्षीति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का मिलान कैसा है? एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। समानम वृक्षम परिसजाते, एक वृक्ष में ही विराजमान है। और सत्यात प्रकाश में ऋषि दयानंद ने इसका उदाहरण दिया कि वृक्ष है प्रकृति, उस प्रकृति रूपी वृक्ष में दो चिड़िया मानो बैठी है, एक परमात्मा और रूपी और एक जीवात्मा रूपी। तो जो परमात्मा रूपी है उसको ना खाना पड़ता ना पीना पड़ता। पर बंधु ये मत समझना कि परमात्मा को मैं चिड़िया बता रहा हूं। ऋषि दयानंद ने यहाँ समझाने के लिए केवल प्रमाण दिया है कि परमात्मा को ना खाना पड़ता ना पीना पड़ता। अनश नन्नो अभिचाक्षिति, कि अनशन करते हुए भी परमात्मा को हर एक चीज के बारे में, हर एक चीज के स्वाद के बारे में, लज्जत के बारे में, टेस्ट के बारे में, जायका के बारे में परमात्मा को पता है, लेकिन जीवात्मा को पता नहीं। जीवात्मा खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। जीवात्मा अल्पज है और परमात्मा सर्वज है। इतनी छोटी सी बातों को ही नहीं जान पाए। साथ ही साथ इसी का ही प्रतिपादन किया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इतना संभव नहीं है।
प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का होना संभव नहीं है। हाँ, प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म है, लेकिन प्रत्येक आत्मा ब्रह्म नहीं है। साथ ही साथ इसका प्रतिपादन बाबा तुलसी ने भी किया। बाबा तुलसी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है। मैं पूछना चाहता हूं, या ऋषि दयानंद ने भी पूछा अपने काल में, कि अगर ये ईश्वर का अंश है जीवात्मा, तो ईश्वर में जो गुण है वही गुण तो होना चाहिए उसके अंश में, तो ये जीवात्मा में वो गुण क्यों नहीं है? जब यह अनस नन्नो अभी चाक्षिति वेद में ही बता दिया है, वेद का प्रमाण दिया है ऋषि दयानंद ने, कि बिना खाए पिए परमात्मा को हर एक चीज के बारे में पता है। उसको ना खाना पड़ता ना पीना पड़ता, केवल देख करके ही उसके स्वाद के बारे में, उसके लज्जत और जायका के बारे में परमात्मा को पता है। फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्यों और कैसे हो जाएंगे? उदाहरण के रूप में जरा देखिएगा कि ईश्वर का अंश जो लोग बोल रहे हैं, पहले तो उनसे सवाल मेरा ये होगा कि परमात्मा का अंश कैसा है? परमात्मा क्या है? ठोस है, तरल है या गैस है? ये तीन दशा में अंश का निकाला जाना संभव होगा। जब परमात्मा ठोस नहीं, तरल नहीं, गैस भी नहीं, तो अंश किसका निकालेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी चीज का भी अंश निकालेंगे तो उसमें कमी आ जाएगी। जितना अंश निकालेंगे उतने की कमी आएगी। जैसा उदाहरण के रूप में 1 फीट पूर्ण होता है 12 इंच में, उसमें से हम 1 सूत निकालेंगे तो 1 सूत की कमी आ जाएगी। तो परमात्मा का अंश निकालेंगे तो उसके कमी आ जाएंगी। पहली बात तो परमात्मा का अंश ही नहीं है, यह अंश होना ही संभव नहीं है, तो अंश निकालेंगे कहां से? और अगर अंश निकाला भी गया तो उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन परमात्मा अंश ना होने के कारण उसका अंश निकाला जाना संभव नहीं है। क्यों? कि परमात्मा हर जगह से पूर्ण है, परमात्मा अपूर्ण नहीं है। अगर आप अंश निकाल रहे हैं तो उदाहरण के रूप में ये समझिए कि एक जगह अग्नि की ढेर लगी है, उसमें से आप जरा सा अग्नि के कण को निकालिएगा तो आपके निकाले हुए आग में वही गुण पाएंगे या नहीं? अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में जो गुण है वही गुण जीवात्मा में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? ऋषि दयानंद इसीलिए कह रहे हैं ये तीनों अलग है, गुण का होना संभव ही क्यों है? और जैसा कि ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि हम सब में ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म नहीं है, हम सब में ब्रह्म है। इन छोटी सी बातों को आचार्य कहलाने वाले लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। इन छोटी सी बातों को, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, एक सच्चाई को अस्वीकार किया। क्योंकि सच्चाई को अस्वीकार करते ना करते होते तो दुकानदारी नहीं चलती, क्योंकि अलग दुकान चलाना था। ऋषि दयानंद ने इससे सावधान किया दुनिया वालों को कि अगर किसी को दिखाना हो तो सही रास्ता दिखाओ, गलत रास्ता किसी को मत दिखाओ। ऋषि दयानंद की मान्यता है सत का ग्रहण, असत का परित्याग, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये सत्य को ग्रहण करना ही नहीं चाहते, सत्य के नजदीक आना ही नहीं चाहते। और सत्य को ये जानना तो बहुत दूर की बात, जब सत्य के नजदीक आएंगे नहीं तो जानेंगे कहां से? तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि देव दयानंद को आप जिनके साथ देखेंगे, मैंने तो 25 लोगों को इस तरीके से एक तरफ किया और ऋषि दयानंद को एक तरफ किया, और उन 25 लोगों में मैंने ये कमी देखी, उन 25 लोगों में मैंने ये खामियां पाई हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ऐसे खामियों से बहुत दूर है। मैंने नजदीक से देखा, जाना और परखा कि इस्लाम वाले नाज रखते हैं एक ईश्वर पर, एक ईश्वरवादी हम हैं ये कहते हैं। इस्लाम वाले कहते हैं कि हम एक ईश्वरवादी हैं, एक अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करते हैं, एक अल्लाह को छोड़कर हम किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने ये प्रमाण दे रहा हूं कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है।
अगर किसी को एक ईश्वरवाद देखना हो तो वो महज वेद से देखा जाना संभव होगा या वेद से पाया जाना संभव होगा। वेद से बाहर एक ईश्वरवाद नहीं है। अगर हजरत मोहम्मद साहब एक ईश्वरवादी थे तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पहला कलमा है। इस कलमा में क्या कहा गया? नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी कोई उपासना के लायक नहीं है अल्लाह को छोड़कर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अब अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। कलमा का ये दो जुमला है। अगर एक जुमला आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो कलमा पूरा नहीं। जब तक कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले, जब तक कि मोहम्मद को अल्लाह का रसूल ना मान ले, तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा कलमा में भी देखिए, दूसरा कलमा का नाम कलमा शहादत। शहादत के माने गवाही देना। वहां पर गवाही क्या दिया जा रहा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि साक्षी प्रदान करता हूं मैं नहीं है कोई उपासक, नहीं है कोई उपासना के लायक एक अल्लाह को छोड़कर, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अब यहाँ पर भी वही मोहम्मद को अल्लाह के साथ जोड़ रखा, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और इस कलमा को पढ़े बिना, इस कलमा को पूरा किए बिना कोई भी मुसलमान नहीं बन सकता है। तो आप कहां पर किस बात के लिए आप कहेंगे कि एक ईश्वरवादी हम हैं? एक ईश्वरवाद कहाँ है इस्लाम में? एक ईश्वरवाद इस्लाम में नहीं है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ नमाज में भी अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सब पढ़ना पड़ता है नमाज में, जबकि ये कुरान का अंश नहीं है, कुरान का भाग नहीं है, ये नमाज में पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या बताया है? रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कौन कह रहा है? साधारण मुसलमान कह रहा है। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह को मालूम नहीं है कि मोहम्मद पर रहमत बरसाना चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल इतना ही नहीं, पूरी नमाज में आप देखेंगे यहाँ सब जगह अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। जब मस्जिद में अजान लगाते हैं लोग, अजान को लेकर के बड़ा बवाल हुआ, इलाहाबाद में भी हुआ, बम्बई में भी हुआ। इस अजान के बाद में ये लोग क्या बोलते हैं देखिएगा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल कायमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फजीला व दरजतर रफिया व बअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअदता वर्जुकना शफाअतहु यौमल क़यामा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इसका अर्थ क्या दिखेगा? ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, इस पुकार के जो मुकम्मिल है और कायम होने वाली नमाज के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को वसीला और फजीलत, वसीला और फजीलत बुलंद दर्जा अता फरमा। ये दिन भर में 5 बार मुसलमान लोग अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं कि मोहम्मद पर फजीलत कर, मोहम्मद पर ये दरूद भेजते हैं, उनके बुलंद दर्जा अता फरमा। और जिसका तूने वादा किया है
देखिए वादा किया अल्लाह का है वादा किया अल्लाह का है और मुसलमान अल्लाह को याद दिला रहे हैं। जिसका तूने वादा किया है, तो अल्लाह वादा किया है, अल्लाह को याद नहीं है कि उसने अल्लाह का वादा किया है मोहम्मद पर रहम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मोहम्मद पर दयावान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरीके से संपूर्ण इस्लाम में आप ये देखेंगे। इसलिए एक ईश्वरवाद अगर देखना हो तो वेद में विशुद्ध एक ईश्वरवाद देखा जाना संभव है। वेद में आया है एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। परमात्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, स्थिति करता और प्रलय करता है। पर वो परमात्मा कितने हैं, तो फौरन वेद में ही बताया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमा न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते, न अष्टम नवम दस होना। एक से लेकर के 10 तक गिनाते। कहा है दुनिया के लोगों, वह परमात्मा केवल एक है, तन्हा है, वाहिद है, ला शरीक है, उसकी कोई साझी नहीं, वो एक है, अद्वितीय है। इसलिए तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि जो लोग मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं, जो परावर्तन करा रहे हैं, कोई मुसलमान का हिंदू बनाया जाना संभव नहीं है। कि मुसलमान एक ईश्वरवादी है, जो एक ईश्वरवाद मुसलमान मानते हैं, जिस एक ईश्वरवाद को, उससे सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद वेद में है। अगर सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद औरों को दिया जाए तभी वो स्वीकार करना उसके लिए संभव होगा। मेरा तो प्रैक्टिकल जीवन है। जब मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, सीमांत शांति सुरक्षा समिति के माध्यम से लोगों को हिंदुओं में मिलाया, तो कई लोग आकर के शिकायत करते रहे, पंडित जी आपने तो एक ईश्वरवाद समझाया, लेकिन यहाँ जाने के बाद तो देख रहे हैं यहाँ फूल चढ़ाओ, वहां माला चढ़ाओ, वहां पानी डालो, वहां ये करो। यही मैं वसीम रिजवी को भी बताया था। वसीम रिजवी को जिस दिन नरसिम्हानंद ने जितेंद्र त्यागी बनाया, टीवी में दिखाया जा रहा था दूध चढ़ाते हुए, तो टीवी में एक नंबर आ रहा था। उस नंबर में मैंने फोन किया, मैंने पूछा ये दूध मिला पानी चढ़ा रहा है या पानी मिला दूध चढ़ा रहा है? वो फौरन हटा दिया उसको, उस सीन को भी काट दिया। तो ये है तरीका। इन सब बातों को ऋषि दयानंद ने रोका। ऋषि दयानंद ने कहा है दुनिया के लोगों, इससे परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। परमात्मा को जानो पहले। परमात्मा को जाने बगैर परमात्मा का कैसे पाया जाना संभव होगा? परमात्मा को पाने के लिए पहले जानना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैं चैनल में जुड़ना था, हमारा इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैं 5 मिनट लेट आया। मैंने निवेदन किया कि अगर मैं नहीं जानता होता तो इस इंटरनेट के साथ, रक्त रंजित चैनल के साथ जुड़ना संभव था क्या? जाने बगैर कोई काम किया जाना संभव नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ खंडन होता है। ऋषि दयानंद ने तो खंडन किया। मैंने ये बताया कि ऋषि दयानंद ने किसी का भी खंडन नहीं किया, बल्कि मैं तो यूं कहा करता हूं कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है। ये शिकवा कैसा? आप सत्यात की तनकीद से नाराज ना हो। सत्यात के माने ये सत्यात प्रकाश, तनकीद माने आलोचना। इस सत्यात की तनकीद से नाराज ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए। और ये गुस्सा कैसा? ऋषि दयानंद ने इसमें जो आलोचना किया है, तुम्हारे चेहरे के दाग को दिखाया है, उस दाग को धो और आईना के सामने में खड़ा हो जाओ, चेहरा बिल्कुल फ्रेश नजर आएगा। ऋषि दयानंद पर दोष लगाना बेकार और फजूल होगा। पर इसके बावजूद भी कुछ लोग करते हैं कि आप लोग खाली खंडन करते हैं। भाई हम खंडन कहाँ कर रहे हैं? हर व्यक्ति खंडन करता है। आपको भोजन दिया गया, भोजन की थाली परोसी गई,
आप रोटी को खंडित करके उधर पूर्ति करेंगे या समूचा रोटी को पेट के अंदर में डाल देंगे? बताए कोई पढ़ा लिखा आदमी। क्योंकि खंडन के बिना मंडन का होना संभव नहीं होगा। जबकि ऋषि दयानंद ने खंडन नहीं किया, ऋषि दयानंद ने केवल दर्शाया है। ऐ कुरान के मानने वाले लोग, आप कुरान को मानते हैं, मैं कुरान से ही हवाला दे रहा हूं। ऐ बाइबल के मानने वाले लोग, आप बाइबल को मानते हैं, मैं बाइबल से हवाला दे रहा हूं। ऐ पुराणों के मानने वाले लोग, आप पुराण को मानते हैं, मैं पुराण से हवाला दे रहा हूं। इस तरीके से ऋषि दयानंद ने केवल दर्शाया है लोगों को। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि कुरान को इसीलिए ऋषि दयानंद ने ईश्वरीय ग्रंथ नहीं माना, इस्लाम को धर्म इसीलिए नहीं माना। कुरान में सूरा नंबर 70 आयत नंबर 40 में अल्लाह ने बताया, मैं कसम खाता हूँ सूर्य उदय के स्थानों की। लीजिए, मिलिए, किनसे मिलिएगा? अल्लाह कह रहे हैं, मैं कसम खाता हूँ सूर्य उदय होने वाले स्थानों की। ऐसा कहीं रात की कसम, कहीं भोर की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं दिन की कसम और कहीं जैतून की कसम। इस तरीके से कसम ही कसम अल्लाह ने खा रखी है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि अल्लाह को कसम खाने की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन परमात्मा को कसम खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी को विश्वास दिलाना नहीं चाहते। परमात्मा का उपदेश परफेक्ट है, परिपूर्ण है। परमात्मा को कसम खा खा करके लोगों को विश्वास में लेना नहीं है। और कसम खाने की आदत जिस मनुष्य को है, उस मनुष्य को अच्छा मनुष्य नहीं माना जाता है। उस मनुष्य को माना जाता है कि शायद इसके अंदर में कुछ खोखलापन है, इसलिए बार बार कसम खाता है, बार बार कसम खा करके विश्वास दिलाता है। यही परेशानी कुरान के साथ है। इसलिए ऋषि दयानंद ने इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ऐ दुनिया के लोगों, ये कुरान को ईश्वरीय ज्ञान कहना, ईश्वरीय ज्ञान मानना बिल्कुल सही नहीं है। तो ऋषि दयानंद ने इसी प्रकार से अनेक महापुरुषों को मैं मिला करके देखा ऋषि दयानंद के साथ। ऋषि दयानंद की मर्यादा ही कुछ और है, ऋषि दयानंद की शान ही निराला है। इसीलिए मैं कहूंगा कि वफा के राह में क्या क्या रंज गम गुजरे, जिधर से कोई ना गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम जितना भी बोलेंगे उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं 1 घंटा से ऊपर बोल रहा हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम समय समय पर माननीय डॉक्टर साहब के साथ चैनल में बैठेंगे और आप लोग जो हमारे श्रोतागण हैं, मेरा सब जगह यही कॉम्पैरेटिव स्टडी पाएंगे, तुलनात्मक अध्ययन। और तुलनात्मक अध्ययन में सही क्या और गलत क्या है, मेरा केवल काम सत्य को उजागर करना है। क्यों? कि ऋषि दयानंद ने सत्य को उजागर करने के लिए विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा। 1-2 बार नहीं, अनेक बार विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा, लेकिन ऋषि दयानंद ने घबराए नहीं। ऋषि दयानंद को धन संपत्ति देने के लिए अनेक राजा महाराजाओं ने भी लोभ और लालच दिया। स्वामी जी मूर्ति नहीं पूजते हैं, आप मत पूजिए, लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ मत बोलिए। क्या होगा कि मैं अपना राजपाट का आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा। ऋषि ने कहा, ऐ राजन, जिस राजपाट का आधा हिस्सा आप मेरे नाम कर देंगे, उसे तो मैं सांस रोक करके पार कर जाऊंगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, मैं सांस रोक करके पार कर जाऊंगा, लेकिन जिस परमात्मा के राज में मैं रहता हूं, भला इस राज को पार कैसे करूंगा। राजन ने कहा, ऐ स्वामी जी महाराज,
इतना बड़ा दानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद फौरन उस बात को पलट करके राजा से कह रहे हैं, ऐ राजन, इतना बड़ा त्यागी भी आपको नहीं मिलेगा। ये थे ऋषि दयानंद। आज तो ऋषि दयानंद के नाम से लोग बाउंडर मचाए हुए हैं। ऋषि दयानंद के नाम लेने वाले लोग ही सत्य से विमुख हो रहे हैं। वरना अगर ऋषि दयानंद के अनुयायी बनकर सत्य का उजागर करते होते, सत्य का प्रतिपादन करते होते, ना गुरुकुल कांगड़ी की जमीन बिकती, ना कोई संपत्ति पर कोई काबिज हो सकता था, ना कहीं संपत्ति पर कब्जा करते हुए झगड़ा हो सकता था। आज कौन ऐसी सभा है, कौन ऐसा प्रांतीय सभा है जिसमें झगड़ा नहीं है? आप बताइए। केवल भारत में नहीं, भारत से लेकर के विदेशों तक। मैं भी कई देशों का दौरा करके आया हूं। मुझे मालूम है कि भारत से लेकर के विदेशों तक हर आर्य समाज में झगड़ा है। झगड़ा काहे क्या है? ये संपत्ति की झगड़ा है, पद लोलुपता की झगड़ा है। तो ये सब हो रहा है बंधुओं। इसलिए मैं आप लोगों का कीमती समय को जाय करना नहीं चाहता। मैं तो सत्य के साथ आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। सच्चाई के साथ आप लोग जुड़े। इस सत्य के प्रतिपादन के लिए ऋषि व देव दयानंद ने विषपान करके भी आप लोगों को, हमको सत्य को दे गए, और हम सत्य से विमुख हो जाएं, ये हमारे लिए शोभायमान नहीं है। इसलिए मैं आज थोड़ा बहुत समय जो आप लोगों को दिया, मैं बोला बहुत कम, पर इसको बहुत ज्यादा समझना। इन्हीं पंडित शब्दों के जी, साथ मैं आपने चाहूंगा। आपने जो बातें आज रखी, तो बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी। एक तो आपने पहले बताया कि हमें जो गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है, हमें सिर को बदलना चाहिए। वो बात बहुत उपयोगी है वर्तमान में, कि हम ऋषि दयानंद को अगर समझेंगे तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को समझेंगे। बिल्कुल और शुद्धि कार्य में आपने बताया कि एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करना कितना आवश्यक। केवल आप शुद्धि करोगे तो उनके बीच में क्या प्रश्न आएंगे, ये इसका भी आपने उल्लेख किया। तो ऋषि दयानंद ने वेदों के एकेश्वरवाद को जो दुनिया के सामने लेकर आए, वही एक मूल मंत्र है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने ये भी कहा कि आपने 25 महापुरुषों के साथ ऋषि दयानंद की तुलना करती है, और वेदाग ऋषि दयानंद ऐसे थे हमारे ऋषि दयानंद। इसलिए हमने जी हाँ। आज का विषय भी यही रखा था कि हम महर्षि दयानंद को क्यों माने और औरों को क्यों नहीं। आपने जी हाँ। बहुत ही अच्छे प्रकार से हम सभी को सुनाया, और इसमें बहुत ही हमें आनंद ऑडियंस, आया। आपके ऑडियंस से पूछिए डॉक्टर साहब, ऑडियंस का क्या राय है, क्या ख्याल है, क्या विचार है? ऑडियंस का कुछ सवाल हो तो वो ले सकते हैं। जी, देखिए आपके स्क्रीन पे चला रहा हूँ। जी जी। आपको उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त हो, महर्षि दयानंद के कार्य को आप आगे बढ़ाते हाँ, रहें। माननीय आर्य जी से मेरा संपर्क पहले से है। जी जी। तो सब सब कह रहे हैं कि वे रोचक जानकारियां हैं और सबको आनंद आया है आपके। तो मुझे भी कई नई जानकारी आपसे सुनने को मिली। और हम हमारा ये प्रयास है पंडित जी, ऋषि के दयानंद के 200वें जयंती के अवसर पर हम कम से कम ऋषि दयानंद के ऊपर 200 पॉडकास्ट कर सकें। मैं बता तो रहा हूँ कि जो पाठ गलत पढ़ाया गया, वो तो गलत पाठ कौन सा है वो तो मैं अभी बोला नहीं, अगले आने वाला समय में बोलूंगा। मैं ये दयानंद के अनुयायी कहलाने वाले दयानंद के एक ही नियम को अगर सब जगह लागू करते, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग धर्मानुसार बरतना यथायोग्य चाहिए, वर्तना या चाहिए। आर्य समाज के 5वां नियम को लागू करते, सब काम धर्म अनुसार सत और असत को जान करके करना चाहिए। आर्य समाज के 5वां नियम, और एक नियम को लागू करते होते। लोकसभा में इतने सांसद रहे आर्य समाजी, इतने पुराने पुराने, मैं कईयों से मिला हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रचार करते हुए 40 वर्ष हो रहा है। उन लोगों के द्वारा भी ये काम नहीं हो पाया। अब मैं क्या क्या बताऊं। तो खैर, यह आपका प्रयास बहुत अच्छा और है। नारायण अपने कुलकर्णी जी लिख रहे हैं कि 2 और व्याख्यान हो रखो। कमेंट हाँ, आपको दिख रही मैं अब जुड़ गया हूँ, अब आऊंगा बीच बीच में, है। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन समय दूंगा। बाबू प्रकाश वीर जी से मेरा संपर्क पहले का है, पुराना है।
और जी, जी। वो हाँ, मेरे पेज से भी वो जुड़े हुए हैं, विचारों का आदान-प्रदान हमारा होता रहता है। जी, पिताजी है वो मेरे। हाँ, वो उन्होंने बता दिया मेरे को। जी, ठीक है जी। चलिए आज पंडित जी आपने बहुत-बहुत समय दिया और इसके लिए ये मैं आपका आपका बहुत-बहुत आपका प्यार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।